फायरबेस एसडी की हमें बिल्ड मेथड्स प्रोवाइड करती है अपने सेट वैल्यू मेथड के साथ लिसनर अटैच करने के, ऑन सक्सेस लिसनर और ऑन फेलियर लिसनर। और ये दोनों मेथड बेसिकली हमें प्रोग्रेस इंडिकेट कर रहे होते हैं कि क्या हमारा डेटा सक्सेसफुल डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है या डेटा इंसर्शन के दौरान हमारे पास कोई भी एरर या एक्सेप्शन आई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हमारा टास्क ये है कि हम जो अपना सेट वैल्यू का मेथड है उसके साथ बेसिकली सक्सेस लिसनर और फेलियर लिसनर लगाएंगे और हम मॉनिटर करेंगे कि कब हमारा डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट हुआ था और कब डेटा इंसर्शन के दौरान हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन या एरर आया या फेल हो गया डेटा इंसर्ट होना। तो शॉर्ट सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। हम अपने आएंगे डेटाबेस के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे रूल्स के ऊपर। तो बेसिकली मैं जो राइट का रूल है वो चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास डेटा राइट का रूल है वो बेसिकली मैं पब्लिकली अभी अलाउ है तो इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। तो जो मेरे पास राइट है इसको बेसिकली यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अब क्या होगा, अब हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हमारी इस एप्लीकेशन में इस डेटाबेस में वैल्यूज़ को राइट कर सकती हैं। लेकिन अब राइट में हमारे पास कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारी एप्लीकेशन या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वैल्यूज़ को रीड करने की कोशिश करेगा तो हमारी वैल्यू रीड नहीं होगी, हमारे पास एक्सेप्शन आएगी। तो उस वक्त हमारा ऑन फेलियर जो है वो कॉल होगा। तो ऑन फेलियर के डेमो के लिए अभी इसको मैंने जो है वो फॉल्स किया है। डैश वीडियो के ऊपर आते हैं तो जहाँ पे डॉट सेट वैल्यू मैंने कॉल किया हुआ है, यहाँ पे टर्मिनेटर को खत्म करूँगा इंटर, और साथ ही मैं कॉल कर सकता हूँ ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, और इसमें मैं इंप्लीमेंट कर लूँगा न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। और अब जो मेरे पास मेरा टोस्ट है ये बेसिकली मैं इसको ले जाऊंगा ऊपर। तो जब हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा उस वक्त ये वाला मेथड जो है सॉरी टोस्ट जो है वो हमें शो होगा। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, क्योंकि अगर मैं सिर्फ दिस कॉल करूँगा तो मैं अपनी एनोनिमस क्लास को रेफर कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ ही इमीडिएटली एक न्यू मेथड कॉल जो है वो लिसनर अटैच करूँगा, ऐड ऑन फेलियर लिसनर और न्यू ऑन लिसनर। और ये बेसिकली इसको यहाँ पे मैं टर्मिनेट कर दूंगा। पहले ये बेसिकली हमारा ऑन फेलियर का जो मेथड है ये बेसिकली हमें एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट देगा। जब भी डेटा इंसर्शन के दौरान हमारे पास कोई भी एरर आएगा, कोई भी डेटा इंसर्शन फेल हो जाएगी तो उस वक्त हमें ये एक्सेप्शन मिलेगी। तो मैं लॉकेट विंडो को यूज़ करूँगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंकैटिनेट कर दूंगा ई डॉट गेट मैसेज। तो कोई भी जो भी हमारी एक्सेप्शन होगी जिस वजह से हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ तो वो मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट होकर नजर आएगी। तो मैं जो टैग है इसको भी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, कांस्टेंट टैग को मेन एक्टिविटी में माई टैग। तो इसको रन करते हैं गाइस। अब राइट नाउ हमारे सिक्योरिटी रूल्स ऐसे हैं कि हम डेटा को रीड तो सक्सेसफुली कर लेंगे, लेकिन जब हम डेटा को राइट करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई। मैं जाऊँगा लॉकेट विंडो के ऊपर और इसको मैं क्लियर करूँगा और बेसिकली यहाँ पे मैंने मॉनिटर करना है माई टैग के लिए, और साथ ही मैं डिवाइस की स्क्रीन जो है वो भी रिकॉर्ड कर लूँगा। अब डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर तो आपने देखा मैं सक्सेसफुली डेटा को रीड तो कर पा रहा हूँ, हेलो पाकिस्तान अगेन। लेकिन अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे न्यू डेटा, कुछ भी आप टाइप कर दें रन कोड के ऊपर, तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास जो है वो डेटा हमारा इंसर्ट नहीं हुआ। जो हमारा ऑन कैंसल ऑन फेलियर लिसनर था वो कॉल हो गया और बेसिकली मुझे यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन भी मिल गई है। जो एक्सेप्शन का एरर था वो बेसिकली था फायरबेस डेटाबेस एरर आया हमारे पास, और वो एरर है बेसिकली परमिशन डिनाइड, यानी कि जिस नोड के ऊपर जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बेसिकली हमें डेटा रीड करने की परमिशन नहीं है। ये तो था बेसिकली जब हम वैल्यूज़ को राइट करते हैं उस वक्त। आप सेम वे जब वैल्यू को रीड करते हैं उस वक्त भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई एक्सेप्शन तो नहीं आई। उसके लिए क्या करेंगे, अगेन जो मेरे पास रीड परमिशन है वो भी हम फॉल्स कर देंगे। इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। तो मेरे रूल्स जो हैं वो पब्लिश हो गए हैं। इंडस्ट वीडियो के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे हम डेटा को रीड कर रहे हैं, रीड डेटा के अंदर चाइल्ड के ऊपर हमने ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट है। इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं ऑन डेटा चेंज का मेथड है और ऑन कैंसल्ड का मेथड है। ये सेम वे ऑन कैंसल्ड का मेथड भी बेसिकली मुझे जो है वो कोई भी डेटाबेस के दौरान डेटा रीड के दौरान कोई एरर आ जाता है तो वो मुझे शो करवाता है। तो अगेन यहाँ पे मैं ये जो मेरी बेसिकली लाइन है इसी को कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा। अब बेसिकली यहाँ पे मेरे पास डेटा एरर का मैसेज है तो मैं करूँगा डेटा एरर डॉट गेट मैसेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो भी एरर आएगा वो बेसिकली मुझे इन द फॉर्म ऑफ मैसेज यहाँ पे मिलेगा। अगेन एप्लीकेशन रन करता हूँ और लॉकेट विंडो के ऊपर चला जाता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब आपने देखा मेरे जितने भी चेंजेस थे वो अप्लाई हो चुके हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, स्क्रीन को सिंपली क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर।
तो आपने देखा मेरे पास रीड डेटा के ऊपर भी अभी इस दफ़ा मेरा जो ऑन फेलियर का मैसेज था, ऑन कैंसिल का मेथड वो कॉल हो गया और मेरे पास परमिशन डिनाइड का जो मुझे मैसेज था वो सक्सेसफुली शो होना शुरू हो गया। तो इसको स्टॉप करता हूँ। तो गाइस ये था कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो सक्सेस लिसनर या फेलियर लिसनर जो है वो अटैच कर सकते हैं। आपने देखा जब हमने अपने सिक्योरिटी रोल्स को चेंज कर दिया, पब्लिकली उनको अलाउ नहीं किया, टेस्ट मोड से ख़त्म कर दिया हमने, तो जितने भी हमारे यूज़र्स थे जो ऑथेंटिकेटेड नहीं थे, जो राइट में हमारे पास सारे यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिकेटेड यूज़र कोई भी नहीं है, इवन हम खुद अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो बेसिकली हमारा डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ। सेम अब देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और दोनों रूल्स जो हैं वो उनको ट्रू कर देता हूँ, इसको भी ट्रू कर देता हूँ और इसको भी ट्रू कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ, तो मेरे रूल्स पब्लिश हो गए। जाता हूँ डेटा के ऊपर और जो मेरी एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर एप्लीकेशन है इसको दोबारा रन करता हूँ। इवन तो मुझे दोबारा रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जो थी वो बेसिकली कोड के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ, बेसिकली बैक एंड के ऊपर जो मेरा चेंज हुआ है। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर जाऊँगा और अपनी डिवाइस की स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आपने देखा मैंने टाइप किया हुआ न्यू डेटा। अब लिसनर के ऊपर जाऊँ तो मैं जैसे क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा डेटा इंसर्टेड और साथ ही मेरा डेटा यहाँ पे जो है वो अपडेट हो गया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर तो मेरा न्यू जो डेटा था वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स बिल्ड इन फायरबेस एसटी के हमें बिल्ड इन मेथड्स प्रोवाइड करती है कि हम इन चीज़ के लिए मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कब हमारा डेटा रीड राइट दोनों ऑपरेशंस के लिए सक्सेसफुली डेटाबेस में से हमने डेटा रीड किया है या राइट कर दिया, या रीड राइट के दौरान हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन या एरर आई है और वो सारी की सारी चीज़ एरर आया और सारी की सारी चीज़ें हम एक एफिशिएंट और प्रोफेशनल वे में हैंडल कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे मजीद मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आई होप से मुझे पहले आपको बतानी चाहिए थी, कि जो भी हमारे पास वैल्यू रीड करने के या वैल्यू राइट करने के मैथड हैं ये बेसिकली बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये कॉल बैक मैथड्स हैं ये बेसिकली हमारे मेन थ्रेड के ऊपर ही जो है वो कॉल हो रहे होते हैं। इनके अंदर जितना भी कोड आप करेंगे वो बेसिकली मेन थ्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा। इसलिए मेक श्योर कर लें कि अगर आप इनके सक्सेस और फेलियर के अंदर कोई भी क्या नहीं कि रिसोर्स इंटेंसिव काम करना चाहते हैं तो वो बेसिकली आप बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर मूव कर दें। इसके ऊपर मजीद जो हमारा सेकंड कोर्स है इसके अलावा एंड्रॉइड बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग, कंटेंट प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम एक कंप्लीट चाइल्ड के अंदर फॉर्म ऑफ मैप की वैल्यू पे रीड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।